गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो हमारा लेसन स्टार्ट किया था सेकेंड, उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा जी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। संपादन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संपादन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या घटना के विवरण से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक संपादक या उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, व्यर्तनी तथा अन्य संबंधित अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाँटता है। उसे समाचार पत्र में कहाँ स्थान दिया जाए यह भी तय करता है। इन सिद्धांतों को संपादन के सिद्धांत कहते हैं। यहाँ हम प्रमुख संपादकीय सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। संपादन के प्रमुख सिद्धांत। पत्रकारिता के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता। एक सफल मीडिया या पत्रकारिता वास्तविकता को प्रतिबिंब करती है। समाचार पत्रों से हमें जो यथार्थ जानकारियाँ या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस यथार्थ की एक छवि हम अपने मन में बना लेते हैं। उसके महत्वपूर्ण यथार्थ तत्वों जो पूरी घटना का प्रतिनिधित्व करते हों को ही लिया जाता है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से समाचार विश्वसनीय नहीं रहता। नंबर 2, वस्तु परकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तु परकता को भी तथ्य परकता से देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से इन दोनों में बहुत ही बड़ी समानता है। तथ्य परकता का संबंध तथ्यों से अधिक होता है, जबकि वस्तु परकता का संबंध इस बात से होता है कि तथ्यों को कैसे देखा जाता है। किसी तथ्य या विषय के बारे में हमारे मन में पहले से ही बनी छवियाँ समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं। समाज में रहते हुए हमारे मन में हजारों विषयों तथा तथ्यों के विषय में छवियाँ या धारणाएं बन जाती हैं। अपनी धारणाओं से प्रभावित न होने दें। एक सच्चे पत्रकार के लिए वस्तु परकता का ध्यान रखना आवश्यक है। निष्पक्षता। समाचार का यह प्रमुख लक्ष्य है कि निष्पक्षतापूर्ण सच्चाई को सामने लाएं। इसी कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि समाचारों के संबंध में जिस निष्पक्षता की बात करते हैं, उसमें न्याय संगत तत्व अधिक होता है। किन्हीं 2 व्यक्तियों की लड़ाई की घटना का समाचार दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर निष्पक्षतापूर्ण देना चाहिए, किंतु इतना ही नहीं, इन दोनों में से सही व्यक्ति का साथ भी देना चाहिए। संतुलन। निष्पक्षता से आगे का कदम है संतुलन। मीडिया का यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार की कवरेज संतुलित नहीं है। संतुलन का उद्देश्य है कि वह सभी संबद्ध पक्षों की बातों को समाचार में यथासंभव स्थान दे। वह आरोप लगाने वाले व्यक्ति की बात के साथ आरोपित व्यक्ति की बात भी आनी चाहिए। कुछ सार्वजनिक विषयों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर संतुलन के सिद्धांत तकनीकी ढंग से लागू नहीं किए जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, स्रोत का सामान्य अर्थ साधन है। समाचार संगठनों के लिए समाचार एजेंसियां काम करती हैं। समाचार की विश्वसनीयता हेतु इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का स्रोत होना चाहिए। वह घटना के घटित होने के पश्चात वहां पहुंचता है। यह सब कैसे हुआ जानने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि किसी घटना के समय पत्रकार स्वयं उपस्थित हो तो उस का स्रोत वह स्वयं है। उस घटना से घटित होने की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, संपादकीय फोटो, कार्टून, कोना व रेखांकन, कार्टोग्राफ आदि का पत्रकारिता में क्या महत्व है? संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार का संपादक किसी विशेष मुद्दे पर अपने विचार रखता है। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। फोटो पत्रकारिता की टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में इसने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। किसी घटना का वर्णन 1000 शब्दों में नहीं किया जा सकता, किंतु एक तस्वीर उसे सहज ही कर सकती है। कार्टून कोना। हर समाचार पत्र में कार्टून कोना अवश्य होता है। कार्टून कोनाकार कार्टून के माध्यम से विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों पर जो टिप्पणी करता है, वह पाठक के हृदय को छू जाती है। इसकी चटपटी टिप्पणी कभी कभी धारदार संपादकीय से भी प्रभावशाली होती है। रेखांकन, कार्टोग्राफ।
रेखांकन, कार्टोग्राफ समाचारों को अत्यंत ही रोचक बनाते हैं तथा एक स्वस्थ टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ में पूरी बात एक नज़र में आ जाती है। कार्टोग्राफी का प्रयोग टेलीविज़न में भी खूब किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? पत्रकारिता के विविध रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता को अन्वेषी पत्रकारिता या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता आदि का नाम भी दिया जाता है। ऐसी पत्रकारिता के पत्रकार खतरे में से खाली नहीं रहते, इसलिए विषय को प्रकाशित करने से पहले उसके हर पहलू पर सोच विचार किया जाता है। इसका विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में पत्रकार को गुप्त तथ्य तथा रहस्यों को जानने के लिए जासूस की तरह जोखिम का सामना करना पड़ता है। वे इस पत्रकारिता में काम नहीं कर सकते जो कि निडर नहीं हो। ऐसी पत्रकारिता लाखों करोड़ों के घोटालों और कांडों का रहस्य उद्घाटन भी करती है। बाल पत्रकारिता। जिन पत्र पत्रिकाओं में बच्चों से संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाता है उसे बाल पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता में मनोरंजन के साथ साथ अनेक क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है। बच्चों के चरित्र के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल गीतों, बाल कहानियों, कविताओं और चुटकुलों व अन्य प्रसंगों द्वारा बच्चों को ज्ञान विज्ञान के साथ साथ खेल कूद आदि की भी जानकारी व प्रोत्साहित किया जाता है। यथार्थवादी कहानियाँ बच्चों में आत्मविश्वास जगाती हैं और अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद के घेरे से मुक्त बनाती हैं। ऐसी पत्रकारिता में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें खेल खेल में ही सिखा दी जाती हैं। मनोरंजन के माध्यम से ही अच्छी बातें भी सीख जाते हैं। चंदा मामा, पराग, नंदन आदि पत्रिकाएं ऐसी ही हैं। वस्तुतः हमारे समाज में पत्रिकाओं का अभाव है, किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भविष्य में ऐसी पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों में भी एक ऐसी पत्रिकाओं का होने लगा है। खेल पत्रकारिता। स्वास्थ्य और भावात्मक संदर्भ में खेल पत्रकारिता का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। खेल पत्रकारिता में विश्व भर में होने वाले खेलों के समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। इससे आज विश्व का एक गांव या परिवार की भांति बनता जा रहा है। खेल पत्रकारिता का शुभारंभ लगभग 5 दशक पूर्व हुआ। आज प्रत्येक समाचार पत्र के एक पृष्ठ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के समाचार सचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। खेल से जुड़े लोग उठते ही खेल समाचार पढ़ते हैं। आज खेल खिलाड़ी, खेल हलचल, क्रिकेट सम्राट आदि खेल पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। अच्छे एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के साक्षात्कार प्रकाशित किए जाते हैं। युवा खिलाड़ी उनके जीवन के अनुभव से लाभ उठाते हैं। कृषि पत्रकारिता। भारतवर्ष गांव का देश है। यहाँ की अधिकांश जनता खेती या कृषि के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। ऐसी पत्रकारिता में गांव के जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है। अच्छे बीजों एवं खादों संबंधित अनेक समाचार ऐसी पत्रकारिता के माध्यम से ही दूर बैठे गांव के लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। किसान लोग अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। कृषि पत्रकारिता में कृषि के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति, लोक कला, लोक नाट्य, कुटीर उद्योग आदि विषयों की भी चर्चा होती है। ग्रामीण संस्कृति के विकास में कृषि व ग्रामीण पत्रकारिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हरियाणा में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के पीछे कृषि पत्रकारिता का भी योगदान निश्चित रूप से रहा है। फिल्म पत्रकारिता। फिल्मी दुनिया ने आम आदमी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। युवा पीढ़ी के लिए तो फिल्मी संसार आदर्श बना हुआ है। जो फिल्मों में होता है वे उसी का अनुकरण करते हैं, भले ही वह वस्त्र पहने या फैशन या हेयर स्टाइल। नई फिल्मों, फिल्म जगत पुरस्कारों, फिल्म जगत की महान हस्तियों के साक्षात्कार, उनके परिचय से समाचार पत्रों के पृष्ठ रंगीन हो जाते हैं। फिल्मी कलियां, फिल्मी दुनिया, मायापुरी आदि अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में फिल्म जगत के अनेक समाचार प्रकाशित होते हैं। फिल्म पत्रकारिता का भी विषय उज्ज्वल है। आर्थिक पत्रकारिता। अर्थ का संबंध मानव जीवन में से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसका प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जन सामान्य में अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना आर्थिक पत्रकारिता का परम लक्ष्य है। वर्तमान समय में दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, इसीलिए आम जनता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। आर्थिक पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा को शांत करना भी होता है। आज प्रमुख समाचार पत्रों का पूरा पृष्ठ
आर्थिक समाचारों का ही होता है। उसमें हर व्यक्ति को अपने संदर्भ के समाचार मिल जाते हैं। हिंदी समाचार पत्रों में कुछ पृष्ठ या कॉलम आर्थिक समाचारों के लिए सुरक्षित होते हैं। व्यापार, केसरी, व्यापार और शेयर आदि पत्र पत्रिकाएं आर्थिक पत्रकारिता का विकासात्मक परिचय देती है। स्वस्थ पत्रकारिता। स्वस्थता सुखी जीवन की आधारशिला है। आज का मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक है। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन नरक तुल्य है। आज पहले की अपेक्षा हृदय रोग, मधुमेह आदि बीमारियों के नाम सुनते ही मनुष्य कांप उठता है। इनके बचाव के लिए हर समाचार पत्र में सप्ताह में एक दिन विशेष समाचार के रूप में प्रकाशित किया जाता है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न बीमारियों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। सन 1901 में मुरलीधर शर्मा ने आरोग्य सुधाकर का प्रकाशन किया। आज हिंदी की स्वास्थ्य पत्र पत्रिकाओं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा तथा होम्योपैथी चिकित्सा को गंभीरता से लिया जाता है। वर्तमान काल में योग को भी और भी प्रकाशित किया जाता है। निरोग धाम, निरोगी दुनिया, आरोग्य धाम, आरोग्य संजीवनी आदि विभिन्न पत्रिकाएं स्वास्थ्य पत्रकारिता के प्रमाण हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फोटो पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता आदि अनेक विभिन्न रूप हैं जो हम पत्रकारिता के अपने मानव जीवन में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के माध्यम से समझें, सुने और फिर उसके बाद लर्न करके राइट करें अपनी फेयर नोटबुक पर। ओके, थैंक्स।